क्लास 12 इंग्लिश लेसन द होम कमिंग चल रहा है बच्चों, और इसके वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते जा रहे हैं। मुझे ये बताना है कि यदि आप कहीं ना पाए, किसी दिन किसी कारण से, अपरिहार्य कारणों से आपको वीडियो न मिल पाए, तो सीधा आप पहुंचिए यूट्यूब में, और यूट्यूब में तनिष्क क्लासेज के नाम से एक्सप्लेन्ड बाई रामशंकर सिंह, इस पे आप ढूंढ लीजिए। ये आपके पूरे के पूरे वीडियो आपको सब उसी में मिलेंगे। ढूंढिए, पढ़िए, साथ में इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ताकि चैनल जो है लगातार चलता रहे। मैं पूरे प्रयास में हूँ कि आपको अधिक से अधिक दे सकूँ, और आप भी इसी तरह सहयोग करते रहिए। आइए, आज हम लोग चल रहे हैं होम कमिंग पार्ट जो चल रहा है, इसका अगला वीडियो है। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, हर एंगर वाज चेंज्ड टू सरप्राइज। बात चल रही थी इसके पहले कि माखन और फटिक नाम के दो भाई जब लड़ रहे थे घर में, माँ खड़ी थी सामने, माँ भी इनको छुड़ा रही थी, तो थोड़ा सा धक्का दे दिया था फटिक ने अपनी माँ को। तो माँ ने कहा कि तुम दुष्ट बालक, अपनी माँ को भी मारते हो। ये बात जो है वो वहाँ पर हो रही थी कि उसी समय वो भूरे बालों वाला व्यक्ति जो नदी के किनारे फटिक को मिला था, वो पहुंच जाता है घर में। जिसने चक्रवर्ती के विषय में पूछा था, तो फटिक ने कोई अच्छा उत्तर नहीं दिया था। वो लड़ाई वहां पर हो रही है दोनों पुत्रों के बीच में, और माँ वहां खड़ी है कि उसी समय वो व्यक्ति उनके घर में पहुंच जाता है। तो क्या होता है, बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जब उसकी माँ स्टेप्ड बैक माने पीछे घूमी, मुड़ी, एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और लुक्ड माने देखा, एट द स्ट्रेंजर माने उस अपरिचित व्यक्ति को पीछे मुड़ के देखा, तो हर एंगर वाज चेंज टू सरप्राइज, उसका क्रोध वाज चेंज बदल गया, सरप्राइज माने आश्चर्य में, उसका क्रोध आश्चर्य में बदल गया। क्यों? अभी तक लड़ाई हो रही थी तो माँ क्रोधित थी, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी और देखा वो अजनबी व्यक्ति आ गया जो खड़ा था, उसको देख करके उसका क्रोध काफूर हो गया, गायब हो गया, और वो क्रोध की जगह ने ले लिया क्या? आश्चर्य, सरप्राइज, उसको आश्चर्य हो गया देख करके। फॉर सी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि सी रिकॉग्नाइज्ड, उसने पहचान लिया, रिकॉग्नाइज्ड पहचान लिया, हर ब्रदर अपने भाई को, एंड क्राइड और चिल्ला पड़ी, ओए दादा, अरे दादा, 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 वही भाई के लिए आया वो, दादा, दादा कह दिया इसने अपने भाई को, अरे दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो? As she said these words, जैसे ही उसने इन शब्दों को कहा, she bowed to the ground, वो जमीन पर बोट माने झुकी, and touched his feet, और touched माने छू लिया, his feet माने उसके चरणों को, पैरों को, अपने भाई के पैरों को छुआ उसने झुक करके जमीन पर। किसने? उसकी बहन ने। अब यहाँ पर एक हमारे आपके क्षेत्रीय मान्यताओं के आधार पर भाई जो है बहन का पैर छूता है, लेकिन देखिए यहाँ पर कोई क्षेत्रीय ये परंपराएं हुआ करती हैं, बहन जो है अपने भाई के पैर को छू रही है। पश्चिम बंगाल की कल्चर के अंतर्गत आता है। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर सी हैड मैरिड, हर ब्रदर उसका भाई हैड गॉन अवे चला गया था, सून शीघ्र ही, आफ्टर सी हैड मैरिड, उसके मैरिड माने शादी होने के तुरंत बाद ही उसका भाई चला गया था। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उसने बॉम्बे में अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। स्टार्टेड बिजनेस माने व्यापार शुरू कर दिया था मुंबई में। हिज सिस्टर हैज लॉस्ट हर हस्बैंड, उसकी बहन ने, हैज लॉस्ट माने खो दिया अपने हस्बैंड को, अपने पति को, अर्थात उसके सिस्टर के जो पति थे वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। व्हाइल सी वाज इन बॉम्बे, जब वो कहाँ थी? बॉम्बे में। जब वो बॉम्बे में थी, व्हाइल ही वाज इन, जब वो बॉम्बे में थे, कौन? उसके भाई बिशंबर, भाई का नाम क्या था? बिशंबर। जब भाई बिशंबर इनका बॉम्बे में बिजनेस कर रहा था, तो उस समय यहाँ पर इसकी बहन के पति की मृत्यु हो चुकी थी। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, अब जो है बिशंबर कलकत्ता वापस आ गए हैं। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज, और उन्होंने इंक्वायरीज किया, बहुत से पूछ जांच किया, अबाउट हिज सिस्टर, अपने बहन के विषय में तमाम जगह पूछा, पता लगाया, जांच पड़ताल किया कि मेरी बहन कहाँ गई। He had then hastened to see her, इसके बाद hastened माने शीघ्रता में वो to see her, उसको देखने आ गए। As soon as he found, जैसे ही उनको पता लगा या पाए,
आउट वेयर शी वाज कि वो कहाँ है। जैसे ही उनको उनका घर का पता लगा, वो शीघ्र ही उससे मिलने के लिए वापस आ गए। द नेक्स्ट फ्यू डेज वेयर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अगले कुछ दिन जो थे वो फुल ऑफ रिजॉइसिंग माने खूब मौज से भरे हुए दिन थे। भाई भी है, भांजे भी दोनों है, बहन भी है। कुछ दिन तक वहाँ ये रुके तो खूब आनंद से दिन बीते। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, भाई ने आस्क्ड पूछा आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, दोनों बच्चों के एजुकेशन के विषय में अपनी बहन से पूछा, शिक्षा दीक्षा के विषय में कि कहाँ पढ़ते हैं, कितने में पढ़ते हैं, भाई ने पूछा। He was told by his sister, उसकी बहन के द्वारा उसे बताया गया that कि फटिक was a perpetual nuisance, कि फटिक उसके लिए एक perpetual माने स्थायी nuisance माने परेशानी बना हुआ है, एक स्थायी परेशानी बन चुका है। He was lazy, वो बहुत लेजी था, माने आलसी, disobedient, अवज्ञाकारी, आज्ञा न मानने वाला, बात न मानने वाला, एंड विल्ड, और बड़ा ही दुष्ट राक्षसी किस्म का व्यक्ति है, बड़ा ही उद्दंड किस्म का व्यक्ति है। इसकी माँ ने बताया अपने भाई से कि जो फटिक जो है वो बात भी नहीं मानता है, बड़ा लेजी भी है, बड़ा वाइल्ड भी है। बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, और माखन को उसने कहा कि वो इतना अच्छा है जितना अच्छा गोल्ड होता है, सोना की तरह वो अच्छा है। एज क्वाइट एज लैम्ब, लैम्ब माने मेमना, भेड़ का बच्चा, जितना वो होता है शांत होता है, सीधा उतना है जितना मेमना होता है, लैम्ब होता है, अर्थात सीधा भी बहुत है, अच्छा भी बहुत है। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और रीडिंग माने पढ़ने का, वेरी फॉन्ड ऑफ माने बहुत शौकीन है। बिशंबर काइंडली ऑफर्ड, बिशंबर ने विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत किया, कहा टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर हैंड्स, अपने बहन के हाथ से फटिक को लेने के लिए, अपने बहन के हाथ से फटिक को ले लेने के लिए उसने विनम्रता पूर्वक कहा भाई ने। एंड एजुकेट हिम, और उसको पढ़ाने के लिए, विद हिज ओन चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ, इन कलकत्ता, कलकत्ता में। उसने कहा अपनी बहन से कि इसको मुझे दे दो, मैं अपने बच्चों के साथ, ये कलकत्ता में चलेगा, मेरे साथ रहेगा, वहीं पर ये पढ़े। द विडोड मदर रेडली एग्रीड, वो जो विधवा माँ थी, विडोड मदर, विधवा माँ जो थी, वो रेडली माने तुरंत ही एग्रीड हो गई, सहमत हो गई बात सुन करके। वेन हिज अंकल आस्क्ड फटिक, जब उसके मामा ने फटिक से पूछा कि इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विद हिम, कि क्या वो उसके साथ कलकत्ता जाना पसंद करेगा, तो हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, उसके खुशी की कोई सीमा ही न रही। हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, खुशी की कोई सीमा न रही। एंड ही सेड, उसने कहा ओ यस अंकल, अरे हाँ मामा जी, इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, और इस तरह से इस बात ने इसने स्पष्ट कर दिया कि दैट ही मेंट इट, कि वो इसको अच्छी तरह से समझता है उस बात को, ये उसकी बात से ये बात क्लियर हो गई। तो बच्चों, in both these paragraphs we find that when the two brothers were quarreling and fighting to each other, at that moment their uncle Bishambar, in other words the stranger, came there, and the sister of Bishambar was very angry at that time, but when she turned back and saw the face of her brother, her anger changed into surprise. Seeing the face of her brother, she was surprised, because after a long time today she saw her brother, and she asked at once about the welfare of his brother, of her brother, and asked him about his coming. And after some time she bowed on the ground and she touched the feet of her brother. It is a kind of tradition which is found in West Bengal area. In our area, the brother touches the feet of his sister, but on the contrary, in West Bengal, the sister touches the feet of her brother. So his sister
presented this tradition, and it is told that when his sister was married, and soon after that her brother Bisambar had gone to Bombay and settled there, and he started a business there. And it was a long period. He did not come back to Calcutta, and he lived in Bombay. And here the husband of his sister had died, and his sister became a widow. She had 2 sons. And but after some time, Bisambar came to Calcutta again, and he searched, he inquired about his sister. After a great effort, he found the address of his sister, and he reached there in the house of his sister. There he saw a drama which was being played in the house of his sister. And then he stayed there for some time, for some days, and there was a good atmosphere when he was present there. But one day he asked to his sister about the education of the 2 boys. His sister told him clearly that Phatik is a very disobedient, wild and lazy boy. He does not like to read. He does not take interest in reading. He does not obey. And he is a very naughty. And he was a permanent problem for his sister. And on the other hand, Makhan, who was a very good boy, just like gold, he was as simple as a lamp, and he was fond of reading. All these things were his sister told to his brother. Then Bisambar requested a kindly offer a matter before his sister, that he wants to take Phatik with him, and he would go to Calcutta with Makhan, and there Makhan would stay there, and he would go to the school with his children, and there he would start his study. He will get a good atmosphere there. Maybe he may be good also there. Hearing this, his widow sister agreed, and she was agreed to send Phatik with her brother Bisambar. And when Bisambar asked Phatik about this matter, Phatik became very happy. He had no limit of his happiness, and he at once became ready to go with Bisambar, with his uncle Bisambar. And in this way, this scheme, this plan was fixed, and now the next passage tells us that Bisambar goes to Calcutta with Phatik, and Phatik goes there happily. बच्चों, अब इसका एक्सप्लेन करना है आपको. एक्सप्लेन करने के बाद आपको इसको पढ़ना भी है. अब हम लोग आगे मिलेंगे आकर.